ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया पर मध्य प्रदेश के बीजेपी कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने आपत्ति जताई है। इसको लेकर के कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश के मंत्री ने जिस तरह से कर्नल जिसने कि संग्राम को लीड किया, सोफिया, उसके संबंध में बहुत ही अपमानजनक और बहुत ही घटिया मानसिकता की सोच का बयान दिया। इससे केवल कर्नल सोफिया का ही अपमान नहीं है, बल्कि हमारी देश की बहादुर जाबाज और जिस सेना जिसको दुनिया के लोग लोहा मानते हैं, गौरवशाली इतिहास हमारी सेना का है, उसको अपमानित करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के जो शासन का मंत्री है, उसकी घटिया मानसिकता और घटिया सोच है। ऐसे स्थिति में मैं मांग करता हूं कि तत्काल ऐसे मंत्री को शासन से बर्खास्त किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम मांग करते हैं कि ऐसे नेता को पार्टी से निष्कासित किया जाए। ये बहुत गंभीर आरोप है और जिसने बहादुरी का काम किया है। आने वाला इतिहास किसी के लिए लिखे या न लिखे, लेकिन सोफिया का नाम इस देश की सेना में बहुत बहादुरी से लिया जाएगा। हो गया। मोदी आदमपुर एयरबेस पे पहुंचे, वहां सभी को संबोधित करते हुए बताया आतंक की आशाओं को समझ आ गया है कि भारत की ओर नजर उठाने वालों का एक ही एजेंडा होगा, तबाही और महाविनाश। इसको लेकर कैसे? देखिए, ऐसा है, बयानबाजी से कुछ नहीं होता है। आज देश, समूचा देश उम्मीद कर रहा है पूरी तरह से आतंकवाद का सफाया करने के लिए, और समूचे देश ने, देश की महान जनता ने पूरी तरह से समर्थन किया है। सभी राजनीतिक नेताओं ने, पार्टियों ने समर्थन किया है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने खुल्लम खुल्ला आश्वस्त और समर्थन का ऐलान किया है कि सरकार जो भी कदम उठावे देश हित में, राष्ट्र हित में, देश की एकता और अखंडता के लिए हित में, समाजवादी पार्टी उसके कदम के साथ पूरी तरह से है। तो आज बयानबाजी का समय नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री की तरफ सभी सम्मानित देशवासियों का ध्यान है। उम्मीद कर रहे हैं, आशा भरी निगाह से पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री किस तरह से कदम उठाएंगे, जिनके साथ पूरा देश की सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, और जिससे हमेशा हमेशा के लिए आतंकवाद का सफाया हो जाए। देश इंतजार कर रहा है। उनका कहना है घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान ने ऐसी कोई जगह नहीं रखी है जहां पर आतंक। भाई, मैं तो कह रहा हूं ना कि देश इंतजार कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री का क्या कदम उठता है। आज जब इस तरह के हमले हुए हैं, किसी दूसरे देश को मध्यस्थता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा देश सक्षम है। हमारे देश के सभी सम्मानित देशवासी
सक्षम है, हमारे देश की सेना सक्षम है। ऐसे में किसी को बिचौलिया बनने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सक्षम है, देश उनकी तरफ देख रहा है, उम्मीद कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या कदम हुआ, जिससे कि हमेशा के लिए आतंकवाद का केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में आतंकवाद का सफाया हो जाए। थैंक यू।